बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 6 मार्च से लेके 12 मार्च 2023 तक की ये वीडियो है, 12 जोडिक की ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि सैटर्न की चेंजिंग, कमर दर अकरब का होना और इस वीक के अंदर फुल मून होना, ये 12 जोड़ी को किस तरह मुतासिर कर सकती है या आपके मामलात में कितनी को बेहतरी आ रही है या आपको क्या एहतियात बरतनी है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं एरीज़ वालों की बात करूंगा। आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर और वीनस है। ये दोनों ही सितारे सीधे हैं, आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज नहीं तो वीनस और जुपिटर का जायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजिंग आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक एरीज हैं, सैटर्न के जायचे के 12 हाउस में जाने की वजह से उनकी टेंशन के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि ये 2.5 साल के लिए आपके जायचे के 12 हाउस में जा रहा है, मतलब कि 60-70 एरीज वालों की शुरू हो रही है। लेकिन वो एरीज जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, जो लोग अब्रॉड में हैं, अपनी जगह पैदाइश से दूर हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों के ऊपर जो 60-70 है वो इतना मुतासिर नहीं करेगी। अगर आप खेती बाड़ी का काम करते हैं या आप कोई भी ज़मीन के काम से आपका काम जुड़ा हुआ है तो आप लोगों की जो 60-70 जो शुरू हो रही है वो आपको फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी होगी। मतलब कि 60-70 जब भी शुरू होती है तो इंसान के ऊपर भारी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, बीमारी का सामना करना पड़ता है और अजीब व गरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने 60-70 शुरू होने से पहले अपना सदका निकाल दिया तो 60-70 आपको उस तरह मुतासिर नहीं करेगी। इससे पहले मैंने सैटर्न की चेंजिंग की वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी सैटर्न की चेंजिंग का लिंक है, ज़रूर देखें और ये जानें कि आपका सदका क्या निकलता है। सैटर्न चेंज होने से पहले सदका दे लें और 2.5 साल तक आपके जो जायचे के 12 हाउस में जो सैटर्न है, अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो फिर वो आपको उस तरह मुतासिर नहीं करेगा। अलबत्ता कमर दर अकरब भी इस वीक के अंदर होना है तो अपने घरेलू मामलात में भी ज़रा एहतियात बरतिएगा। ख़ास तौर पर वालदा की सेहत के मामलात में भी आपको एहतियात बरतनी होगी। टॉरस टॉरस वालों के जायचे के 12 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर जुपिटर है। आप लोगों के लिए वीनस और जुपिटर जायचे के 12 हाउस में होने की वजह से अगर आप अब्रॉड में हैं, अगर आप का काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है या अगर आप किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस वीक के अंदर एक खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। सैटर्न की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। अगले 2.5 साल 7 मार्च से लेके अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंजिंग आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप पिछले 2.5 साल से अपने काम की वजह से परेशान थे, अपने कैरियर की वजह से परेशान थे, तो अब आपकी जो परेशानी के अंदर ख़ासी कमी भी आती हुई नज़र आ रही है। आपके रिलेशन बहाल भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन के मामलात में जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। कमर दर अकरब का ख़ास ख्याल रखिएगा, इसलिए कि आपके जायशे के 7th हाउस में कमर दर अकरब होता है। तो जब भी कमर दर अकरब आपके जायशे के 7th हाउस में होता है तो ये आपके लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप के मामलात और ख़ास तौर पर आपकी कम्युनिकेशन के हवाले से आपको मुतासिर करके जाता है। जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से जो कमर दर अकरब का जो टाइम होता है, ख़ास तौर पर वो उस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहते हैं और उस टाइम आपकी तबीयत के अंदर बेचैनी भी पैदा होती है। कमर दर अकरब हर मंथ आपके जायशे के 7th हाउस में होता है। तो कमर दर अकरब होने से पहले पहले एक तो अपना सदका भी निकाल दें और जब तक कमर दर अकरब का टाइम है
उस वक्त तक अपने पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी ज़रा एहतियात बरतें अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो। जेमिनीज़ वालों के जायचे के 10th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है। ये जायचे के 2nd हाउस और जायचे के 6th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, लेकिन मरकरी इस वक्त कोई एक बेहतर पोजीशन में नहीं है। जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ होंगे उनके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी, जिसकी वजह से वो अपने कैरियर की वजह से भी परेशान होंगे। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सैटर्न आपके जायचे के 10th हाउस में आ रहा है। ये जायचे के 2nd हाउस और जायचे के 6th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, कैरियर के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपको अपने माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर कमर दर अकरब के टाइम में। फुल मून जायचे के 4th हाउस में हो रहा है, जिसकी वजह से घरेलू मामलात में जहाँ बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर घरेलू मामलात में आप जज्बाती भी होते हुए नज़र आएंगे। वैसे इस वीक के अंदर जो सैटर्न की जो चेंजिंग है जेमिनीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ नहीं हैं तो सैटर्न की जो चेंजिंग है वो आपके हालात बेहतर करने के लिए इस वीक के अंदर आपको नज़र आएगी। इसलिए कि जो सैटर्न ये पूरे 2.5 साल आपके जायचे के 10th हाउस में रहेगा, और ये अगर आप सियासत में हैं तो आपको सियासत में भी अरूज देगा। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या अगर आप कोई ऐसी सीट पर बैठ के काम कर रहे हैं और काफ़ी साल गुजर गए हैं और आपकी प्रमोशन नहीं हो सकी, तो ये आपको प्रमोशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। और वो जेमिनीज़ जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं, चाहे दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में हैं, उन लोगों को सैटर्न की चेंजिंग पॉजिटिव साबित होगी। उन फुल मून जायचे के जो 4th हाउस में होना है उस वक़्त आप लोगों को अपने घरेलू मामलात में जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं ज़रा एहतियात बरतनी है। कैंसेरियन वालों के जायचे के 8 हाउस में सैटर्न है। आप लोगों के ऊपर जो पिछले कई सालों से मामलात में ख़राबी चल रही थी, अब वो ख़राबी दूर होती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ कहूँगा कैंसेरियन वालों को, ख़ास तौर पर जिन्होंने कई सालों से बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई है, इस वीक को ज़रा बहुत ज़्यादा आराम से गुजारें, इसलिए कि सैटर्न 7 मार्च को चेंज हो रहा है। ये चेंज होने के बाद से एक तो माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, आपके पार्टनरशिप के मामलात में भी बेहतरी आएगी, लाइफ पार्टनर के भी मामलात में बेहतरी आएगी। और इस वीक के अंदर जब कमर दर अकरब ख़त्म हो जाएगा, मतलब कमर दर अकरब जो है वो 13 मार्च को ख़त्म होना है, तो 13 मार्च के बाद से आप लोगों के लिए जो मामला गड़बड़ का शिकार थे वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर जो फुल मून है जायचे के 3rd हाउस में हो रहा है, तो ये आपकी सोच को बदलेगा। कई कैंसेरियन वाले सोच के हवाले से, फैसलों के हवाले से जज्बाती भी होते हुए नज़र आएंगे, अपनी रिलेशन के हवाले से भी जज्बाती होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जब फुल मून आपके जायचे के 3rd हाउस में इस वीक के अंदर हो जाएगा, तो जो एक तरह की आपके ऊपर से जो बंदिश थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, अब आप आज़ाद होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वीक को ज़रा बहुत ज़्यादा एहतियात से भी गुजारना होगा। इस वीक के बाद से अगले वीक में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लियो वालों के जायचे के 7th हाउस में सैटर्न है। सैटर्न आपके जायचे के 7th हाउस में इस वीक के अंदर निकल रहा है, ये जायचे के 8 हाउस में जा रहा है। नो डाउट पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं। लेकिन फुल मून जायचे के 2nd हाउस में होने की वजह से माली मामलात में जहाँ जज्बाती होते हुए नज़र आएंगे, वहाँ पर माली मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। माली तौर पर इस वीक के अंदर आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो सैटर्न की चेंजिंग आप लोगों को मुतासिर कर सकती है अगले 2.5 साल तक, माली मामलात में भी, और ख़ास तौर पर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के माली मामलात में भी आपको एहतियात बरतनी होगी। सैटर्न चेंज होने से पहले एक तो सदका भी निकालें, और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जो आपकी इस वक्त तबीयत के अंदर गर्मी पैदा हो रही है ज़रा कंट्रोल करनी पड़ेगी। लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपने लड़ाई झगड़े को अवॉइड कर लिया, तबीयत को कंट्रोल कर दिया, तो सैटर्न इतना आपको मुतासिर नहीं करेगा।
ख़ास तौर पर जो पहले 2.5 महीने हैं, जो सैटर्न जिस वक़्त 7 मार्च को चेंज होगा, पहले जो 2.5 महीने हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से गुज़ारनी है। अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो अपने मामलात में और अपनी तबीयत के अंदर नरमी पैदा करनी है। फिर आप लोगों के लिए जो सैटर्न की जो चेंजिंग है वो पॉजिटिव साबित होगी, नेगेटिव साबित नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपनी तबीयत को गर्म रखा और अपने मामलात में कोई भी जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दी तो आप लोग ज़्यादा मुतासिर होंगे। एक तो काम होगा भी नहीं, अपने बने बनाए कामों को बिगाड़ भी लेंगे। इस वीक के अंदर आप अपने घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा। 11 मार्च से लेकर 13 मार्च तक आपको अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी होगी। विरगो विरगो वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर सन है और इस वीक के अंदर सैटर्न भी जायचे के 7th हाउस में आ रहा है। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर इस वीक के अंदर फुल मून हो रहा है, मतलब कि शम्स और कमर का मुकाबला। जब भी जायचे के फर्स्ट हाउस में मून हो और जायचे के 7th हाउस में सन हो तो ये मुकाबला होता है और ये इसको फुल मून कहते हैं, जो आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में इस वीक के अंदर फुल मून होगा। ये फुल मून होने की वजह से नो डाउट आप लोगों की उम्मीद और ख्वाहिशात के मामलात में आपकी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। जो काम में गड़बड़ पैदा हो गई थी वो काम में अचानक से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक विरगो हैं सैटर्न के और सैटर्न को जायचे के 7th हाउस में आने की वजह से आपको लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में और अपनी सेहत के हवाले से इस वीक में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। मैं एक चीज़ बता दूं, सैटर्न आपके जायचे के 7th हाउस में ये जा रहा है। आपको अगले 2.5 साल किसी की कोई गारंटी नहीं देनी। आपने जहाँ गारंटी दी वहाँ पर आप फंसेंगे, तो गारंटी ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि सैटर्न आपके जायचे के 7th हाउस में 2.5 साल रहना है। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सैटर्न का जायचे के 7th हाउस में आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। और वो लोग जो लोग ओवर एज हो गए हैं और जिनकी शादी नहीं हो सकी उन लोगों को भी शादी के हवाले से सैटर्न का जायचे के 7th हाउस में आना एक बेहतर साबित होगा। लेकिन इस वीक के अंदर कमर दर अकरब होने की वजह से आप लोगों को अपने लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर माली मामलात में आप लोगों के बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने कोई कर्ज़ा वगैरह अप्लाई किया है तो वो भी आपको बआसानी मिलता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप किसी मामले में किसी की सपोर्ट चाहते हैं तो वो भी सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आएगी। लिब्रा लिब्रा वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर जुपिटर है। दोनों ही एक ही घर में है, लेकिन जायचे के जब भी फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 7th हाउस में होता है तो ये एक नाकिस गिना जाता है। लेकिन इस वीक के अंदर सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा सैटर्न की। सैटर्न की जो चेंजिंग है वो जायचे के 5 हाउस से जायचे के 6 हाउस में सैटर्न जा रहा है। ख़ास तौर पर वो लिब्रा जो पिछले 2.5 साल से अपने औलाद के मामलात में परेशान थे, जो लोग शादीशुदा थे जिनकी आगे से औलाद थी और किसी ना किसी वजह से उनके साथ औलाद की परेशानी चल रही थी, तो अब वो परेशानी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, जायचे के 6 हाउस में सैटर्न उन लोगों को ज़्यादा तंग करेगा जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न कमज़ोर है। उनके लिए एक बात का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके लिए स्ट्रगलिंग का वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि जायचे के 6 हाउस से ये जायचे के 12 हाउस को मुकाबिल नज़र से देखेगा सैटर्न। तो आपके कामों के अंदर वक्ती तौर पर डिले भी आएगा, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सैटर्न जायचे के 6 हाउस में बेनिफिट भी देगा। ख़ास तौर पर उन लोगों को जो पिछले कई साल से एक जगह पर काम कर रहे हैं, प्रमोशन वगैरह नहीं हो सकी, उन लोगों के लिए प्रमोशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। और माली मामलात में भी सैटर्न की चेंजिंग आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगी। लेकिन हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग के बाद ही आपको माली फ़ायदा मिलेगा। जायचे के 2nd हाउस में कमर दर अकरब होना है इस वीक के अंदर। तो कमर दर अकरब जिस वक्त भी होता है, मतलब कि आपके हर मंथ जायचे के 2nd हाउस में कमर दर अकरब होता है, तो आपको अपनी माली मामलात में उस वक्त ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई ऐसा काम शुरू करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपकी इज़्ज़त वक़ार का भी मामला
है तो आपको उस वक़्त ज़रा काम डिले करना चाहिए। जब भी कमर दर अकरब हो तो ऐसे काम मत करें जिसमें आपकी इज़्ज़त के ऊपर कोई फ़र्क पड़ जाए। हाँ, जब कमर दर अकरब निकल जाए उसके बाद काम करेंगे तो आपके लिए वो काम बेहतर भी होगा और काम में आसानी भी पैदा होगी। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वालों के ज़ायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सारा मरीख है, लेकिन ज़ायचे के 6 हाउस में वीनस और जुपिटर होने की वजह से अब काम के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि अगर आप काम की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन थे या सेहत के मामलात में ख़राबी चल रही थी, तो अब आपकी सेहत के मामलात में भी बेहतरी आ रही है, काम काज के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर सैटर्न की जो चेंजिंग है स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। वो स्कॉर्पियो जो पिछले 2.5 साल से परेशान थे, किसी न किसी वजह से परेशानी काट रहे थे, काम नहीं बन पा रहा था या कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और इनकम नहीं आ पा रही थी, तो अब आप लोगों के काम बनते हुए नज़र आएंगे। उसकी एक रीज़न है कि जायशे के 5 हाउस में जिस वक्त सैटर्न जाएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा, इसलिए कि जायशे के फर्स्ट हाउस को और जायशे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। और वैसे भी हर मंथ आपके जायचे के 9th हाउस में मून आता है और ये मून आपके जायचे के 9th हाउस का ही हाकिम सितारा है, तो उस वक्त तो ये आपको ज़रूर बेनिफिट देगा, मतलब कि आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। आप जिस मर्जी फील्ड से हैं आपके काम होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जायचे के 8 हाउस में मरीख होने की वजह से आपको लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है और ख़ास तौर पर जो आपके ख़ानदानी जायदाद के मामलात हैं उसमें ज़रा बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। इसलिए कि मरीख भी 25 मार्च को आपके जायचे के 8 हाउस से निकल के जायचे के 9th हाउस में चला जाएगा। लेकिन मैं वीकली आपको बताता रहूँगा कि जिस वक्त मरीख आपके जायचे के 9th हाउस में जाएगा तो उस वक्त मरीख की क्या पोजीशन होगी आपके जायचे के हिसाब से। लेकिन एक तो खुशखबरी है कि जो सैटर्न जायचे के 4th हाउस से जायचे के 5 हाउस में जा रहा है, तो ये आपके हालातों में बेहतरी ज़रूर लेके आएगा। आपके फाइनेंशियली हालात हों या आपको किसी तरह की भी कोई ट्रबल चल रही हो, अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं हैं तो आपके मामलात काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी फुल मून जायचे के 11th हाउस में होना है। जायचे के 11th हाउस में फुल मून होने की वजह से आप लोगों की उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। कमर दर अकरब 11 मार्च से लेके 13 मार्च तक है। कमर दर अकरब उस वक्त तक आपने ज़रा एहतियात बरतनी है, 11 मार्च से लेके 13 मार्च तक। सजिटेरियस सजिटेरियस वालों के जायशे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है और यहीं पर वीनस है। आप लोगों के लिए ये वीक भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। सैटर्न की भी जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित होगी, इसलिए कि सैटर्न आपके जायशे के 4th हाउस में जा रहा है। ये जायचे के 2nd हाउस को एक अच्छी नज़र से दिखेगा। आपके जायचे के 4th हाउस में सैटर्न इसलिए आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित होगा, ये आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है। तो ये जब अपने ही घर को अच्छी नज़र से दिखेगा तो ये आपके माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, आप लोगों की खुराक के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। वो सेजिटेरियस जो पिछले कई सालों से किसी न किसी बीमारी की वजह से कुछ खा नहीं पा रहे थे या उनका हाजमा कमज़ोर था, तो उनका हाजमा ठीक होता हुआ नज़र आएगा। अब बीमारी की जो शिद्दत है उसमें भी कमी आती हुई नज़र आएगी। उसकी एक वजह है कि सैटर्न आपके जायचे के 4th हाउस से जायचे के 6th हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखेगा, मतलब कि यूरेनस के साथ ये 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र बनाएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो कमर दर अकरब होगा, कमर दर अकरब में वैसे भी सजिटेरियस हर मंथ ज़रा एहतियात करते हैं। ये आपके जायशे के 12 हाउस में होता है। आपकी एहतियात ये बनती है कि जो लोग आपके ऊपर नज़र जमाए बैठे हुए हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो अपने मामलात ज़रा खुफिया रखें, किसी को कुछ ना बताएं, तो आप इतने डिस्टर्ब नहीं होंगे। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, लेकिन जायचे के 3rd हाउस में सन, मरकरी और नेपच्यून है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कैप्रिकॉन वालों की साड़ सती ख़त्म होने वाली है, इनके ऊपर एक अच्छा दौर शुरू होने वाला है। इसलिए कि आपके जायचे के 1st हाउस का हाकिम सितारा जो सैटर्न है, आपका जो लॉट है वो जायचे के 3rd हाउस में जा रहा है। ये आपकी बहुत सी चीज़ों में बेहतरी लेके आएगा, लेकिन जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी सैटर्न के जायचे के 3rd हाउस में जाने की वजह से। इसलिए कि आपने ये देखना है कि आपके पैदाइशी जायचे में सैटर्न किधर है।
अगर ये मुकाबिल है या उसी घर में जायचे के थर्ड हाउस में है, तो फिर आपको अपने कानूनी मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, अपनी एजुकेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी और अपने रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त जो सैटर्न चेंज हो रहा है वो आप लोगों के लिए बेहतर हाउस में जा रहा है, जिसकी वजह से ये आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। और ख़ास तौर पर अगर कोई टेंशन चल रही है तो उस टेंशन में कमी भी आती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दोबारा समझा दूं कि आपके ज़ायचे के फोर्थ हाउस में वीनस और जुपिटर है। ये एक अच्छा वक्त है घर के मामलात के हवाले से। अगर कोई पहले कोई टेंशन घर के हवाले से चल रही थी तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इसलिए कि ये एक ख़ास वक्त है। ये दोनों ही सितारे आपके ज़ायचे के फोर्थ हाउस में, ज़ायचे के फोर्थ हाउस में होने की वजह से अब आप अपना काम निकलवाते हुए नज़र आएंगे। अगर वक्ती तौर पर कोई रुकावट आ भी रही थी वो रुकावट दूर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन सैटर्न चेंज होने दें, 7 मार्च को जैसे ही सैटर्न चेंज होगा तो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतर सुबह होती हुई नज़र आ रही है। कमर दर अकरब 11 मार्च से लेके 13 मार्च तक है। जब भी कमर दर अकरब आपके ज़ायचे के 11th हाउस में होता है उस वक्त आपको अपने लाइफ पार्टनर, पार्टनरशिप के मामलात और अपनी उम्मीद और ख्वाहिशात के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ती है। मतलब कि किसी से कोई इतनी एक्सपेक्टेशन ना करें, जो काम करना है वो आपने खुद ही करना है और आपके अपने हाथ से ही काम होना है। एक्वेरियस एक्वेरियस वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न 29 डिग्री के ऊपर है। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न होने की वजह से आपको ये भी ख़ास तौर पर ज़रा एहतियात से गुजारना है। उसकी वजह यह है कि एक तो सैटर्न आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में तो जाएगा, मतलब कि अब आपके ऊपर जो 60-70 का एंड का ढाइया वो शुरू हो जाएगा। लेकिन वो शुरू में आपको इतना कोई लॉस नहीं करेगा। हमेशा जब भी सैटर्न हाउस चेंज करता है, हाउस चेंज करने के ये 2.5 साल एक हाउस में रहता है। लेकिन जो एंड के 6 महीने होते हैं जिस वक्त सैटर्न अगले घर में जा रहा हो, उस वक्त ज़रा मामलात में ख़राबी पैदा करता है। लेकिन आपके ज़ायचे के 8 हाउस में फुल मून हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर की वजह से माली फ़ायदा मिलने की इस वीक के अंदर उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। जुपिटर और वीनस ज़ायचे के थर्ड हाउस में होने की वजह से जो लोग सोशल मीडिया में हैं, जो लोग सोशल नेटवर्क में हैं, कम्युनिकेशन सेंटर में काम करते हैं, उनके लिए अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और वो एक्वेरियस जिनकी शादी नहीं हो सकी, पिछले 2.5 साल बड़ी कोशिश की, बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम ज़ाया किया, कहीं रिश्ता नहीं बन सका, कईयों की मंगनी टूट गई या कईयों की किसी न किसी वजह से मामला डिले होते रहे या आप सुस्त होते रहे। कम अज़ कम सैटर्न चेंज होने की वजह से अब आपके साथ ये नहीं होगा। इसलिए कि आपके जो फर्स्ट हाउस का जो हाकिम सितारा जो सैटर्न है वो ज़ायचे के सेकंड हाउस में जा रहा है। वैसे तो एक्वेरियस के फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा यूरेनस गिनती हैं, लेकिन यूरेनस और सैटर्न उस वक्त 90 डिग्रीज पर चल रहे थे, जिसकी वजह से आपके साथ गाये बगाए किसी ना किसी वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही थी। अगर आप स्टोन पहनना चाहते हैं, एमेथिस्ट और ब्लू सफ़ायर, इन दोनों को ज़रूर ट्राई करें। एमेथिस्ट जो है वो आपने रिंग फिंगर के साथ वाली उंगली में पहननी है और ब्लू सफ़ायर आपने रिंग फिंगर में पहनना है। 2 कैरेट प्लस आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं और एमेथिस्ट चाहे आप जितने मर्जी कैरेट पहन सकते हैं, लेकिन 2 कैरेट से ऊपर हो। सस्ता पत्थर है लेकिन ये वर्क करता है। एक्वेरियस वाले पहन के देखें, इंशाल्लाह ताला 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप सन साइन एक्वेरियस हैं, इनको ट्राई करके देख लें, इंशाल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी आएगी। पाइसिस पाइसिस वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में सूरज है, मरकरी है, नेपच्यून है और ज़ायचे के 7th हाउस में ही फुल मून होना है। मतलब कि इस वीक के अंदर आप अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में जज्बाती भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन मामलात में अब आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी आने की उम्मीद भी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ज़ायचे के सेकंड हाउस में जो जुपिटर और वीनस है, ये आपकी माली मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं, सैटर्न की चेंजिंग आप लोगों को वक्ती तौर पर किसी न किसी मामले में उलझा सकती है। सैटर्न आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में 2.5 साल रहना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 60-70 के अगले 2.5 साल वेस्टर्न हिसाब से शुरू हो रहे हैं, लेकिन
सैटर्न अगर आपके पैदाइशी जायचे में अच्छे एंगल में पड़ा हुआ है तो आप लोगों को बेनिफिट देगा। सैटर्न इतना आप लोगों को नुकसान नहीं देगा। या आप लोग गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, या आप लोग सियासत में हैं, या आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, ज़राअत का काम करते हैं, हत्ता कि लोहे का काम करते हैं, तो सैटर्न आपको नुकसान नहीं देगा। इसलिए कि सैटर्न उन लोगों को नुकसान देगा जो ऑपोजिट काम कर रहे हैं, मतलब कि सैटर्न के काम से हट के कोई उन्होंने काम शुरू किया हुआ, उनके लिए मुश्किलात हैं। अगर आप चाहते हैं कि सैटर्न आपको तंग ना करे तो आप ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि मतलब कि सैटर्न की फील्ड के अंदर अगर आप वैसे कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं और वहाँ से इनकम नहीं आपकी बन रही, तो कम से कम कोशिश करें जिस वक्त सैटर्न एंटर हो उसके 2.5 महीने के बाद आपने कोशिश करनी है जिन जिन चीज़ों को सैटर्न डील करता है उन उन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाएं और देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके मामला बहुत ज़्यादा दुरुस्त होंगे और माली फ़ायदा भी मिलेगा। इसलिए कि माली फ़ायदा इस वजह से मिलेगा, जुपिटर आपके जायचे के सेकंड हाउस में है, तो आपको कम से कम 16 मई तक माली मामलात में बेहतरी भी लेके आनी है और अपना बैंक बैलेंस इतना बढ़ा लेना है कि सैटर्न जिस वक्त आप लोगों के लिए नेगेटिव चले तो आपको माली ख़र्चा करते हुए किसी भी वजह से कोई तंगी ना हो। अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो आपको ये चाहिए कि अपना पैदाइशी जायशा बनवाएं और अपनी जो रेमेडी बनती है वो करके देखें कि इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में ज़रूर बेहतरी आएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।